हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप स्टूडेंट। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री स्टार्ट किया था और हमने इंट्रोडक्शन को बड़े सही तरीके से समझा। आज हम उसी कड़ी में इस वीडियो में लेने जा रहे हैं एसिडिक रेन या एसिड रेन क्या है। तो एसिड रेन का मीनिंग आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। हम बहुत ही प्राइमरी क्लासेस से पढ़ रहे हैं कि एसिड प्लस वाटर एसिड रेन बन जाता है। एसिड एनवायरनमेंट में किसी भी सोर्स से आए और उस सोर्स से यदि एसिड वाटर किसी भी सोर्स से मिल जाए, या तो रेन से मिल जाए, एनवायरनमेंट में एसिड है किसी भी सोर्स में गैसेस फॉर्म में हो, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसके मेजर सोर्स होते हैं एसिडिक रेन में। इस एसिड रेन में ये दो मेजर सोर्स हैं, यानी दोनों ही गैसेस फॉर्म में हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों ही गैसेस फॉर्म में हैं। जब इन गैसेस फॉर्म से वाटर में मिक्स हो जाता है, सपोज वाटर किसी भी सोर्स से मिक्स हुआ हो, तो हम कह देंगे उसको एसिड रेन हो गया है। तो एसिडिक रेन का मीनिंग ये है कि ये एसिडिक बन जाएगा। यदि ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन एसिडिक नेचर हो तो हम इसको एसिडिक फॉर्म में ही एसिड रेन बोलने लग जाते हैं। तो एसिड रेन का यहाँ पर क्या यूजेज होंगे, क्या डिफेक्ट्स होंगे, क्या इसके लिए हमारे डिमेरिट्स रहेंगी, कैसे ये एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है, तो हम ये बात ध्यान रखें। एसिड रेन स्प्रेड एंड डैमेज involves weather, soil and the life cycle of plants as well as animal। तो ये एसिड रेन के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त में बताया। नेक्स्ट अगर हम टाइप ऑफ एसिड रेन के बारे में बात करें तो यहाँ एसिड रेन भी दो टाइप हमने यहाँ दिए हैं और दो टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। वेट डिपोजिशंस और इसी टाइप से ड्राई डिपोजिशंस, यानी वेट डिपोजिशन हो जाए या ड्राई डिपोजिशन हो जाए, एसिड रेन के इस तरह से डिपोजिशन हो। तो वेट डिपोजिशन का मीनिंग यहाँ पर सिंपल सा है कि वो लिक्विड फॉर्म में हो। यानी लिक्विड फॉर्म में कैसे? वेट डिपोजिशन रेफर्स टू एसिड रेन, फॉग एंड स्नो। अगर पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे एनवायरनमेंट में यदि इसी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो हम उसको वेट डिपोजिशन एसिड रेन कह देंगे। तो as this acidic water flows over and through the ground, it affect a variety of plant and animal। तो वही बात है, दोनों का इफेक्ट तो वैसे ही पड़ना है, लेकिन यहाँ पर क्लियर कट डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। ये लिक्विड फॉर्म में होगा एसिड, और यदि यही एसिड किस फॉर्म में हो, गैसेस फॉर्म में हो, तो हम उसको ड्राई डिपोजिशन कहते हैं। तो ड्राई डिपोजिशन रेफर्स टू acidic gases and particles like sulfur dioxide, like nitrogen dioxide। तो अगर ये भी मानकर चलते हैं कि पूरे एटमॉस्फेयर में मतलब अबाउट हाफ ऑफ द एसिडिटी इन द एटमॉस्फेयर फॉल्स बैक टू अर्थ थ्रू ड्राई डिपोजिशन। मतलब लगभग अब मानकर चलें हाफ पोर्शन तो इसी पर डिपेंड करता है। मतलब पूरा एटमॉस्फेयर है, किसी भी के थ्रू पोल्यूशन हो रहा हो, वो गैसेस फॉर्म में। तो जब गैसेस फॉर्म में उसके कंपोनेंट हों तब अपन उसको ड्राई डिपोजिशन कह देंगे, और लिक्विड फॉर्म में यदि उसके कंपोनेंट है तो हम उसको वेट डिपोजिशन कह देंगे। तो ये रहा हमारे पास टाइप। और इस टाइप के बाद हम बात करें कि आखिर रीज़न क्या है एसिडिक रेन के, तो सबको समझ में आ गया। बहुत ही ईजी लेवल से हम बात कर रहे हैं। तो ये जैसे दो पिक्चर दिखा रखी है मैंने, इन दोनों पिक्चर में क्या हो रहा है? इंडस्ट्रियल फ्यूम्स देखो आप, पूरे के पूरे फ्यूम्स या हो रहा है। बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस इन पावर स्टेशन मेक्स इलेक्ट्रिसिटी गिविंग ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है वहाँ पर देखो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जिसको बात करें वहाँ सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। या हम बात करें मेटलर्जी वाली बात कर लें, कॉपर प्लांट हैं, जिंक प्लांट हैं, वहाँ पर भी इस तरह का जो है वो कंबसन हो रहा होता है, वहाँ पर बर्निंग ऑफ कोल होता है ना। यूजुअली कॉपर प्लांट की बात करें हम यहाँ
खेतड़ी कॉपर प्लांट में, वहाँ पर पहले जब ये प्लांट प्रोसेस में था तो सल्फ़र डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा निकलती थी कि वहाँ पर निकलना ही मुश्किल हो जाता था। यहाँ का जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त था, हर कोई मास्क लगा कर चलता था और दम घुट जाता था ड्यू टू सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो वो सल्फ़र डाइऑक्साइड हमारे लिए यहाँ लोकल एरिया का एग्जांपल दें तो एग्जांपल ऑफ खेतड़ी कॉपर माइंस, जब ये माइनिंग के अलावा प्लांट भी जब चालू था तब यहाँ पर एसिड रेन अक्सर जब बारिश के समय एकदम सल्फ्यूरिक एसिड बनकर और वो पूरी बिल्डिंग्स को, प्लांट्स को, ह्यूमन, यहाँ तक कि बारिश में अगर हम नहा लेते थे तो उसमें बर्निंग होने लग जाता। तो ऐसा ये ड्यू टू दैट इज एसिड रेन। तो एसिड रेन का रीज़न पता लगे कैसे बनता है, तो ये इसी तरह से एक एग्जांपल हम जहाँ पर मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर तो बहुत सारा जो कंजप्शन हो रहा है पेट्रोल का, ऑयल का, व्हीकल्स खूब हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, वो उन व्हीकल से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बन रही है ना। उससे भी हम कहेंगे कि वो जैसे ही वाटर फॉल हो जाए तो 100% वहाँ एसिडिक रेन होने स्टार्ट हो जाता है। और यही वजह है कि अब हम एसिड रेन के लिए बहुत सारे इंडस्ट्री के ले लें, सब कुछ ले लें, इस तरह से वो सब कुछ सारे रीज़न हम दीज गैसेस मिक्स विद वाटर वेपर एंड रेन वाटर इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसिंग वीक सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड विच फॉल एज एसिड रेन। तो ये एक हमारे लिए प्रोसेस भी हो सकता है कि इस तरह से एसिड रेन बन सकता है। तो ये हाउ एसिड रेन इज़ फॉर्म्ड, तो ये डायग्राम दिखा रखा है, इसमें बहुत अच्छा मतलब डिस्क्रिप्शन दिया है। देखो NO2 है वो वाटर से मिलकर HNO3 बन रहा है, SO2 है वो वाटर से मिलकर H2SO4 बन रहा है, और इस तरह से ये प्लांट पर भी इफेक्ट है, और ये सारे व्हीकल का भी दिखाया जैसे कि NO2। तो ये एसिड रेन का एक फ्लो चार्ट मतलब हमने दिखाया कि कैसे एसिड रेन हो रहा है, तो इसको ध्यान से समझ सकते हैं। दिस इज़ वेरी हेल्पिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग एसिड रेन। तो ये स्लाइड बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट स्लाइड में देखें इफ़ेक्ट ऑफ एसिड रेन, यानी इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, क्या इसके दुष्प्रभाव होंगे। तो हम यहाँ इन 3 कैटेगरी में मान कर चल रहे हैं, ऑन नॉन लिविंग, ऑन लिविंग, ऑन सॉइल। तो 3 कैटेगरी में हम इनके इफ़ेक्ट्स समझेंगे। तो इफ़ेक्ट ऑन नॉन लिविंग, तो आप ये डायग्राम से ही समझ में आ रहा है कि हमारी देश की धरोहर जिसको ताजमहल कह रहे हैं वो उसका रंग ही बदल गया है, और रंग भी बदला किसकी वजह से, वो एसिडिक रेन की वजह से, एसिड रेन की वजह से रंग बदला है, क्योंकि वहाँ मथुरा रिफाइनरी है वो ऑटोमेटिक खूब सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है, और जैसे ही बारिश का समय होता है मॉइस्चर मिलती है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, और वो हमारे मार्बल जिसको ये बना हुआ है बहुत ही शानदार ताजमहल का कलर था, अब उसको हम डल होते हुए देख पा रहे हैं। दिस इज़ ड्यू टू ओनली एसिड रेन। तो ये हुआ नॉन लिविंग के लिए, ये और भी बिल्डिंग मटेरियल दिखा रखे हैं। तो इस तरह से जितने भी एसिड रेन कॉजेज एक्सटेंसिव डैमेज ऑन बिल्डिंग, स्टेच्यू, ब्रिज एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ मार्बल, लाइमस्टोन। तो ये सब डैमेज होते हुए आपके सामने पिक्चर दिख रही है। दिस इज़ कॉज ऑफ एसिड रेन, दिस इज़ इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन लिविंग की बात कर लें तो लिविंग में हमारे लिए जहां आप कॉपर की बात करेंगे तो उस समय बहुत सारे यहाँ पर पेशेंट, अस्थमा पेशेंट मिलते थे, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी उन लोगों में, लंग्स की बीमारी होती है, लंग्स परमानेंट डैमेज हो जाते थे ड्यू टू ओनली सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये सब वही एसिड रेन का ही इम्पैक्ट पड़ा था, ह्यूमन लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब होने लग गया था, और ये हम प्लांट पर भी देख पाए थे। तो इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, और ये है ऑन वाटर एनिमल, उस पर भी देख सकते हैं। वाटर एनिमल पूरा का पूरा लेक है, मान लीजिए वहाँ पर कोई पॉन्ड है, तो वहाँ पर ये सारा एसिड रेन की वजह से वो सारा का सारा जो है एक तरह से इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता था। जो भी फिशेज़ थी वहाँ पर वो डाई होने लगती थी। तो ये सारा का सारा हम कहेंगे एक्वेटिक और इकोसिस्टम भी इसका एक
इम्पैक्ट है, दुष्प्रभाव भी मान लें। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑन ट्रीज़ एंड सोयल, तो यहाँ आसपास की पूरी ज़मीन वो ख़राब होने लग गई। उसका बेसिक रीज़न हम ये मानते हैं कि एसिड रेन लीचेज पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ETC एसेंशियल एलिमेंट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द सॉइल। ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे उनके लिए एसिड रेन से लीचिंग होने लग गया था और वो सोयल कंटामिनेटेड हो जाती थी और जिससे कि पूरी फसल ख़राब होने लगती थी, उसका कोई अच्छा प्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता था। यहाँ के आसपास वाले एरिया में ये सब इम्पैक्ट हम खेतड़ी कॉपर माइंस में भी देख पाए थे जब ये प्लांट अच्छी तरह से रनिंग में था और पूरा का पूरा जो है सोयल ख़राब हो गया उस एरिया का। तो ड्रिंकिंग वाटर भी कंटामिनेटेड होने लग गया था। तो ये सब चीज़ इसी का इम्पैक्ट है। तो अब हम इसका सलूशन क्या बनाएं, भाई क्या सलूशन है? तो सलूशन सबसे बढ़िया ये साइंटिस्ट ने ये विचार किया कि भाई जितने भी ये फैक्ट्रीज़ हैं उनमें जो चिमनी है उसमें इस तरह का कुछ फिट करें कि वो फिल्टर हो जाए, वो जो बैड केमिकल्स हैं वो रिमूव हो जाए। तो सल्फ़र उनमें से उस स्मोक में से बाहर निकल जाए, तो सल्फ़र निकल गया तो सल्फ़र डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। तो एक ये तरीका निकला कि भाई उन फैक्ट्रीज़ के चिमनी में इस तरह से स्क्रबर फिट किया जाए, फिल्टर लगा दिया जाए उसके अंदर, जिससे कि सल्फ़र अलग हो जाए, नाइट्रोजन अलग हो जाए। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड उस एनवायरनमेंट में नहीं पहुँच पाए। ऐसा ही कुछ बड़े सिटीज़ में जितने भी ये व्हीकल्स हैं उन व्हीकल्स में भी स्पेशल कन्वर्टर लगाए जाए जो डेंजरस केमिकल को रिमूव कर सकें। तो ऐसा भी एक सलूशन निकाला जा सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सारा मनी इस पॉल्यूशन कंट्रोल पर स्पेंड करना पड़ेगा। ये कुछ इसके सलूशन हो सकते हैं। और अब हम रिजल्टेंट की बात करें, नेट कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि भाई एसिड रेन जो है वो सबको पता है कि पूरी हमारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने जा रही है और इसके लिए हमें खुद को ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ताकि हमारा फ्यूचर सेफ रह सके। तो स्टूडेंट आज हम इस टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा और अब इसको आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करें जिससे कि आपको ये पूरा का पूरा बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू।